Hello friends, as you are aware, direct tax amendments are very important to every professional examinations. And if you look at past papers, then it has got tremendous significance. कहीं वो 20 marks से लेकर they made sometime test 40 marks in your examination. Now, while dealing with amendment, let us see first of all what the problems faced by the students. The biggest problem that students face is, sir, what to read. हम पढ़े तो क्या पढ़े? Why this question? Do you know? If you look at our time, like I recollect my time of 1996 CA final examination, तो हमारे साथ क्या दिक्कत थी? हमारे साथ भी यही दिक्कत थी, what to read. और उसमें सबसे बड़ा जो इशू था, we were starving for information. हमारे पास पढ़ने को कुछ था ही नहीं. We need to request to our principal. He may sometimes give a budget copy. इसको देख लो भाई. What your problem nowadays? Your problem is very interesting. आप गूगल पे चले जाइए. Then you are overloaded with amendment. Amendment ही amendment. आप सर्च में डालो. You will find 25 pages amendment. You may find 170 pages amendment. You may find only charts in amendment. So you are having more difficulty than what we were having, because once we get budget copy, we have to read it, that's all. But you are always in trouble because multiple option on Google search. What to read is the biggest issue with the student. Next question always students will have, sir, content mil gaye, but will I really get in-depth understanding on the amendment? That is the biggest question that students have. Why? The reason is, क्योंकि जो भी amendment दिए जाते हैं mostly उसमें इस तरह लिखा जाता है कि this proviso has been inserted, this subsection has been deleted, this subsection has been substituted by following subsection, this entire provision has been omitted. Students बेचारा परेशान, कहीं लिखते हैं with effect from this, कभी लिखते हैं with retrospective effect from this. So how do I get in-depth understanding is the biggest question, another problem that students are facing. Third, चलो अंडरस्टैंडिंग मिल गई, क्या पढ़ना है वो भी समझ में आ गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, सर एग्जाम में कैसे टेस्ट करेंगे? हाउ इंस्टीट्यूट विल टेक केयर इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय देम. मान लो मैंने वो भी आपको बता दिया, चलो ये प्रॉब्लम भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया, तो लास्ट क्वेश्चन इज, सर लिखे कैसे उसको, सो दैट वी विल गेट गुड मार्क्स. व्हाट विल बी द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन? So these are the common problems that what I have just placed before you, which is being faced by the students when they deal with amendment. तो अब देखते हैं ये सारे problems का हल कैसे निकालें. मैंने आपके लिए DT amendment कोर्स पैक डिज़ाइन किया है. इस कोर्स पैक के अंतर्गत आपको ई बुक मिलेंगे. इस ई बुक के अंदर एक एक अमेंडमेंट को लेकर आपको डिटेल डिस्कशन मिलेगा. व्हेन आई से डिटेल डिस्कशन, तो क्या फ़र्क है? जनरली आपको जैसे मैंने पहले बताया, अमेंडमेंट बताए जाते हैं, दिस प्रोवाइजो हैज़ बीन इंसर्टेड, दिस सबसेक्शन हैज़ बीन ओमिटेड, दिस हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड. तो समझ में नहीं आता है कि इसकी फाइनल इफेक्ट क्या होगी. तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान ले सेक्शन 9 में अमेंडमेंट आया, फाइनेंस एक्ट 18 में बिजनेस कनेक्शन को लेकर, तो पूरी सेक्शन 9 बिजनेस कनेक्शन आपके सामने होगी. अगर 2 पन्ने होंगे तो 2 पन्ने आपके सामने होंगे. उसके अंदर जहां अमेंडमेंट आया वो अमेंडमेंट को फिर मैं बोल्ड करूंगा. तो फायदा क्या होगा, आपको पूरी सेक्शन 9 का रिवीजन हो जाएगा और आपको अमेंडमेंट कहां आया उसका लोकेशन भी समझ में आएगा. इसके अलावा उस अमेंडमेंट को लेकर मैं एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल डिजाइन करूंगा. अब देखेंगे जो मेरा सक्सेस रेशियो है अमेंडमेंट के प्रैक्टिकल को लेकर, तो 95%, यानी जितने अमेंडमेंट है उसके अंदर आपको 95% प्रैक्टिकल मिलेंगे. यानी एग्जाम में कैसे पूछेंगे वो प्रॉब्लम आपका हल हो गया. अब सवाल ये उठेगा, सर ये प्रैक्टिकल तो आप ड्राफ्ट कर देंगे तो उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा. तो सॉल्यूशन विल आल्सो बी अवेलेबल. इसके अलावा और कुछ थिंकिंग चल रहा होगा आपके दिमाग में, सर ये अमेंडमेंट के ऊपर कोई MCQ ये क्या कवर किए जाएंगे? क्यों नहीं कवर किए जाएंगे? वो भी कवर किए हैं, MCQ भी. और मान लो इस अमेंडमेंट को लेकर आपको मुझे सुनना है कि व्हाट द कमेंट्स आई हैव मेड, तो यू विल फाइंड ऑनलाइन लेक्चर्स एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स. जरूर आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ये अमेंडमेंट कहाँ मिलेंगे? तो ये सारे अमेंडमेंट मिलेंगे आपको